स्वागत है आपका सेकेंड वीडियो के साथ। मैं शिल्पी दीदी जी। इतिहास पार्ट 3 नगरीय सभ्यता का आरंभ और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया था। उसके बाद का टॉपिक ये है प्राचीनतम सभ्यताएं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विश्व भर में सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों से शुरू हुआ था और लगभग 5000 वर्ष 4 महान सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये सारी प्राचीनतम सभ्यताएं जो हैं, ये इनके बारे में हम चारों महान सभ्यताओं के बारे में आज डील करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सभ्यता का मतलब मैं बता चुकी हूँ पहले आपको कि जहाँ पे आदमी अपने रहने की तरीके, खाने पहनने और विकास करने की जो बात आती है, तो यही सभ्यता से संबंधित होता है। तो सबसे पहले प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे पहली सभ्यता हमारी हुई सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत में है। ठीक है, भारत के सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता है और ये इसको हम लोग भारत के सिंधु नदी की सभ्यता भी मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के बाद का ये समय है। हड़प्पा का नाम सिंधु घाटी जो है उसी से, उस सभ्यता से ये प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी की खोज में ये हुई थी। जैसा कि बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ की संस्कृति जब पढ़ने लगेंगे तो पहले ये 4 हमारी सभ्यता। पहली सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, ये हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता पश्चिमी एशिया के तरफ यहाँ इसकी सभ्यता पाई जाती है, जहाँ यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है मेसोपोटामिया की। और ये देखिए कि लास्ट ये चौथा जो है चीन की सभ्यता, ये पूर्व एशिया की तरफ ये सभ्यता है, जिसको ह्वांगहो और यात्से नदी की घाटी में विकसित सभ्यता इसको मानी जाती है, चीन की सभ्यता। ठीक है, अब सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में विकसित क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, ये हम लोग पहले जानेंगे। सबसे पहले तो हम जान ही रहे हैं पहले से भी कि हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि नदियों के पास इनको फल, सब्जी, अनाज, फसल उगाने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलते थे। मनुष्य जो थे मछली और कई प्रकार के जल पक्षी भी खाते थे उस समय, तो वो सब का भी उपयोग नदियों से ही संभव है। इसलिए नदियों के किनारे ही हमारी ये सभ्यता बसी। पशु को चराने के लिए चरगाह भी होता था। घाटी की जलवायु भी नरम और सुहानी होती थी। घाटियों में ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं होता था, और नदियों में संचार और परिवहन के साधन सुलभ हो गए थे, क्योंकि उसमें एक नगर से दूसरे नगर में जोड़ने वाली अच्छी सड़कें उस समय नहीं थी, इसलिए नदियों के द्वारा ही वो लोग आना जाना या आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये चारों सभ्यताएं हमने बता दिया कि नदियों के पास विकसित होती थी। अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसकी हड़प्पा संस्कृति हमें अभी बताएं कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम